नमस्कार। दोपहर के 1 बजने को है और वक्त हो चला है भारत राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 1 बजे की 5 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालते हैं, उसके बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपको बता दें कि बोरवेल में अटकी मासूम की जान, विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आखिर कहां तक इस मासूम को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। कोचिंग सिटी में लव जिहाद का मामला सामने आया, इस पर भी नजर डालेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि पानी पीने पर बेरहम सजा कहां पर सुनाई गई है, इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही लंपी पर अब लोग जाग गए हैं और खुद आगे आकर गायों के स्वास्थ्य को लेकर सोच रहे हैं। जब होटल में दहशतगर्द घुसे तो आखिर क्या हुआ, तमाम बड़ी खबरें बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर जस्सापाड़ा गांव में बोरवेल में मासूम के गिरने की जानकारी सामने आ रही है। 1 साल की बच्ची अंकिता गुर्जर 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई हैं। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बालिका को बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा है। 1 साल की मासूम बच्ची है, करीब 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई हैं, जिससे अब पूरे आसपास के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से बड़े अधिकारी हालांकि यहां पर घटनास्थल पर नहीं है, लेकिन जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस बच्ची को बोरवेल से बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जस्सापाड़ा का इलाका, जस्सापाड़ा गांव में करीब 200 फीट गहरा बोरवेल और उसमें 1 साल की बच्ची गिर गई हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस दौरान किस तरीके से बचाव का काम जो है अब वो लगातार जोर शोर से किया जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि दौसा जिले में ये जस्सापाड़ा गांव है, जहां पर मासूम बच्ची अंकिता करीब 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई और अब अंकिता को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। आपको बता दें कि आज हर कोई अभी अंकिता के लिए दुआएं कर रहा है। आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा है। कोशिश यही है कि अंकिता को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता दें सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंकिता गुर्जर 1 साल की मासूम बच्ची जो करीब 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है और उसके बाद तमाम संसाधन यहां पर लगे हुए हैं। अंकिता को निकालने की कवायद कोशिश स्थानीय पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके फोन लाइन पर आशीष दौसा से। आशीष, क्या जानकारी अपडेट है अभी अब इस पूरे मामले को लेकर? ये पूरा घटनाक्रम बांदीकुई थाना क्षेत्र के जस्सापाड़ा गांव में हुआ है। 200 फीट का पूरा बोरवेल है, जहां पर 60 से 70 फीट की गहराई पर यह बालिका फंसी हुई है। 1 वर्षीय बालिका बताई जा रही है, 1 से 1.5 वर्ष इसकी उम्र है और इस जो बालिका है, बालिका का नाम अंकिता गुर्जर है और उसको निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोकल जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंच गया है। जयपुर से एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। LNT मशीनों को मौके पर बुलाया गया है, JCB मशीनों को मौके पर बुलाया गया है। उसके माध्यम से जो बोरवेल है, बोरवेल के आसपास खुदाई शुरू कर दी गई है ताकि जो बच्ची है उसको सकुशल निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि करीब 70 फीट की गहराई में ये फंसी हुई है। ऐसे में बोरवेल के काफी दूर से जो गड्ढा है वो खोदना शुरू किया गया है ताकि 60 से 70 फीट तक उसकी गहराई तक पहुंचाया जा सके और उसको निकाला जा सके। फिलहाल जयपुर से कुछ ही देर में टीम पहुंचेगी। दूसरा कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है, इसलिए जो बड़े स्तर के अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ जो बांदीकुई थाना पुलिस है और जो लोकल स्तर के अधिकारी है मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि जयपुर से राहत एवं बचाव दल कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने की संभावना है और जो स्थानीय स्तर के जो प्रशासन है उसने जो अपने संसाधन है वो वहां पर लगा दिए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो अंकिता गुर्जर है उसको किसी भी तरह से कुशल बताया जा सके। जी आशीष, कैसे ये बच्ची बोरवेल में गिर गई? कहीं न कहीं एक लापरवाही तो जरूर होती है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, फिर भी कुछ लोग जो है वो इस तरह से बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं, जो बच्चों के लिए खतरनाक हानिकारक सिद्ध होता है। बिल्कुल, ये लापरवाही निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है और ये बोरवेल पूरा कच्चा बोरवेल है और 200 फीट गहरा बोरवेल है और ओपन बोरवेल है।
जो प्राथमिक सूचना में जो पूछताछ में सामने आया है, उस पूछताछ के अनुसार पे जो लोगों ने बताया है कि जो बालिका थी वो वहां बोरवेल के आसपास खेल रही थी और खेतों में बाजरे की कटाई चल रही थी। ऐसे में घर के अन्य परिजन बाजरे में खेतों की कटाई कर रहे थे और ये बालिका खेलते खेलते उस बोरवेल में जा गिरी और इसी कारण ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि जैसे जैसे परिजनों, क्योंकि अभी परिजन पूरी तरह बेसुध है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, वो पूरी घटनाक्रम की सही तरीके से जानकारी भी नहीं दे पा रहे कि किस तरह ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन जो आसपास के लोगों से जानकारी सामने आई है उसमें यह है कि खेलते खेलते बालिका गिरी है और घर के अन्य सदस्य वहां खेत पर बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे। जी आशीष, अभी अगर मौके पर संसाधनों की बात करें, क्या पर्याप्त संसाधन है और क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कब तक जो है अंकिता को निकाल लिया जाएगा? साथ ही एक बात और हम जानना चाहते हैं कि आखिर कितना वक्त हो गया है अंकिता को इस बोरवेल में गिरे हुए? बिल्कुल, करीब 1 से 1.5 घंटा इस घटना को हो चुका है। उसके बाद में अब मौके पर जेसीबी की गाड़ियां आ गई हैं, जेसीबी बुला ली गई है, एलएनटी मशीनों को बुलाया गया है, ट्रैक्टर लगाए गए हैं ताकि जो मिट्टी एलएनटी मशीन और जेसीबी मशीन जो खोदती है उस मिट्टी को दूर ले जाकर पटका जा सके, आसपास मिट्टी के ढेर नहीं लगे। ऐसे में वहां पर जो लोकल स्तर के जो संसाधन है वो पूरे मौके पर मौजूद है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो जयपुर से आ रहे हैं। हालांकि जो काफी बार देखा गया है कि जब भी बोरवेल में इस तरह की घटना होती है तो जो देसी जुगाड़ से भी बच्चों को निकाला जाता है सकुशल। ऐसे में देसी जुगाड़ वाले जो एक्सपर्ट हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि वो देसी जुगाड़ से इस बालिका को सकुशल निकाला जा सके। फिलहाल बालिका की जो उम्मीद है उसको कोशिश की जा रही है कि कैसे भी वो बचे। वहां पर प्रार्थनाओं का दौर जारी है, आसपास के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह अंकिता की जान बचे और वहां का जो प्रशासन है वो पूरी तरह प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसे सकुशल बाहर निकाला जाए। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है और जयपुर से एसडीआरएफ की टीम बताई जा रही है करीब 15 से 20 मिनट में मौके पर पहुंच जाएगी। लेकिन आशीष, स्थानीय जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जो अधिकारी कर्मचारी जिनके आप बात कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के? कैसे आखिरकार कितना चुनौतीपूर्ण होगा अंकिता को बाहर निकालना? और चूंकि आप कह रहे हैं कि वो बीच में फंसी हुई है, तो ये एक और ज्यादा परेशानी की बात है। बिल्कुल, बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि अगर कुछ भी अगर मान लो कि कोताही बरती जाती है तो वो बच्ची और भी नीचे जा सकती है। ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं जो वहां पर लगे हुए हैं राहत में बचाव कार्य में, उनकी कोशिश यही है कि जो बच्ची है बच्ची को नीचे नहीं गिरे। साथ ही मेडिकल की टीम को भी बुला लिया गया है। ताजा अपडेट ये है, ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है बोरवेल में ताकि बालिका को ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऑक्सीजन का जो पाइप है उसको बोरवेल में भेजा जा रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। साथ ही मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ियां बुला ली गई हैं और कोशिश की जा रही है कि बच्ची को सकुशल बताया जा सके। एक सीसीटीवी कैमरों से भी संपर्क साधा गया है, सीसीटीवी कैमरे वाले मौके पर बुलाए जा रहे हैं ताकि बच्ची का मूवमेंट पता लग सके और बच्ची को कुछ खाद्य सामग्री बिस्कुट वगैरह भिजवाए जा सके किसी प्रकार से, क्योंकि सीसीटीवी का जब तक फुटेज सामने नहीं आएगा, बच्ची का जो मूवमेंट है, अंदर किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ उसका मुंह नीचे है या ऊपर है, इस तरह का दृश्य जब दिखेगा तब उसके बाद में उसको बिस्कुट इस तरह का आइटम भेजा जाएगा। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे वालों को बुलाया जा रहा है ताकि मौके पर सीसीटीवी लगाए जाए और बच्ची के पूरी जो हलचल है उसको कैद की जाए और उसको देखा जाए, उसी आधार पर आशीष, क्या अभी तक जो संपर्क करने की कोशिश की गई है, बच्ची कोई रिएक्ट कर रही है, अंदर से आवाज कर रही है, कुछ इस तरह की जानकारी सामने आई है? शुरुआत में जब करीब 15 से 20 मिनट पहले जब बच्ची को आवाज लगाई गई थी तो बच्ची की रोने की आवाज परिजनों को आई है। ऐसे में कई बार करीब 3 से 4 बार बच्ची रो चुकी है। ऐसे में रोने की आवाज बोरवेल से आ रही है। ऐसे में ये तो कंफर्म है कि बिल्कुल आशीष, जाहिर सी बात है कि बच्ची बहुत घबराई हुई होगी अंदर किन परिस्थितियों में। लेकिन पहले हम सुनाना चाहते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना है। के दस्तापाड़ा में जो बोरवेल में बालिका गिरी उसके बारे में हम एसडीएम नीरज मीणा बांदीकुई से बात करते हैं। सर, कितनी गहराई पर बालिका फंसी हुई है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बालिका करीब 60 फीट गहराई में फंसी हुई है। इसके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम को बुलाई है, सिविल डिफेंस की टीम हमने भेज दी है, तहसीलदार हमारे वीडियो मौके पे हैं और जेसीबी एलएनटी सबकी व्यवस्था कर ली है, खुदाई जा रही है, प्रयास कर रहे हैं उसको बचा। बोरवेल कितना पुराना है, कितने फीट का है टोटल? बोरवेल काफी पुराना है, अभी कच्चा बोरवेल है तो प्रयास कर रहे हैं उसको। बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचाई जा सके और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हर किसी की उम्मीद यही है कि 1 वर्षीय जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचे, क्योंकि उसकी जो सांसें हैं
वो 60 से 70 फीट की गहराई पर अटकी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और उसको सकुशल बाहर निकाला जाए, यही प्रशासन की कोशिश है और इसके लिए लोकल स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। साथ ही जयपुर से भी एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दौसा के इलाके की बांदीकुई का इलाका, जहां पर जस्सापाड़ा गांव है, वहां पर 1 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी हुई है और लगातार उसे निकालने की कवायद जारी है। पुलिस प्रशासन के तमाम स्थानीय कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और कोशिशें लगातार जारी है। अंकिता को बचाने की दुआओं का दौर जारी है और ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। तमाम दर्शकों से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई खुला बोरवेल हो और उसको बंद रखें, लापरवाही नहीं बरतें। ये बच्चों के लिए खासतौर पर जानलेवा साबित हो सकता है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ आशीष, क्या कोई अपडेट अभी है आपके पास में? तो चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष के पास फिर से लौटेंगे। लगातार जानकारी लेते रहेंगे इस घटना को लेकर के। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मटकी से पानी पीने पर एक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मोहनगढ़ अस्पताल में इस युवक का उपचार चल रहा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मोहनगढ़ के डिग्गा गांव में इस युवक पर हमला किया गया। एक तरफ देश आजादी के 75 सालों की सालगिरह मना रहा है अमृत महोत्सव के तौर पर, दूसरी तरफ इस देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद के नाम पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जैसलमेर के इलाके से बड़ी खबर है। दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया और जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस दलित युवक ने मटकी को छू दिया था, उससे पानी पी लिया था और इसी से नाराज होकर के इस पर हमला किया गया। बहरहाल इस दलित युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। जालोर में भी कुछ इसी तरह की घटना पहले सामने आई थी कुछ दिन पहले, जब एक शिक्षक पर यह आरोप लगे थे निजी स्कूल के कि उसने एक दलित बच्चे को महज इसलिए पीट कर मौत के घाट उतार दिया कि उस बच्चे ने स्कूल की मटकी से पानी पी लिया था। इस पर लगातार राजनीति भी हुई और फिलहाल इसी तरह की घटना जैसलमेर में, जहां पर एक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया, उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। मैं और मेरी पत्नी दोनों खेत से घर आए थे। दुकान पे मैं रुक गया, सामान लेना था, तो वहाँ पे रखी मटकी थी, 7-8 जने दारू पी रहे थे। तो मैंने उस मटकी से पानी पीने दिया तो कहे तेरी क्या हिम्मत है, तू हमारी मटकी से पानी क्यों पिया। फिर वहीं पे मेरे को शरीर एक ने पुत्र सिंह रोड सिंह में गोली मारी, गोली मेरे सिर नीचे किया, गोली निकल गई और वो दो उसके बाद शरीर थे, एक डंडा लाठी लग के वो मेरे को वहीं पे मारने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से मैं किसी घर के पीछे छिप के जान बचाई, फिर एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस आई, फिर मैं अभी हॉस्पिटल भर्ती हूँ। तो सुना आपने किस तरीके से इस दलित युवक को मटकी से पानी पीने से नाराज होकर के इसके साथ न केवल मारपीट की गई, इस पर फायर किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत व्यास जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्रीकांत, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? आजादी के अमृत महोत्सव को देश मना रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से जातिवाद के घिनौने स्वरूप को अंजाम देते हैं? हेमंत, कहीं ना कहीं ये बड़ा शर्मनाक है जब देश 75वीं वर्षगांठ बना रहा है और एक जो है अपने बड़े पदों पर अगर बात करें तो वहां पर जो है संविधान के बड़े पदों पर कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है। पहले ऐसा ही मामला भरतपुर में देखने को मिला, अब सरहदी जिला जैसलमेर भी इससे अछूता नहीं है। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया और दलित युवक ने जो आरोप लगाया है, उनका कहना है कि एक दुकान के बाहर रखी मटकी से उसने पानी पी लिया था, इसके लिए उसे पीटा गया, लाठी और सरियों से उस पर जो है वो हमला किया गया, जिसकी वजह से वो घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने युवक के बयान ले लिए हैं, मामला दर्ज कर लिया है और बात करें तो पुलिस का कहना है कि चतराराम पुत्र रेशमा राम मेघवाल निवासी डिगा ने मामला दर्ज करवाया है और उनके अनुसार करीब 8 बजे अपने खेत से बाइक पर पत्नी के साथ डिगा गाँव आ रहा था और गाँव में ही एक दुकान पर सामान लेते वक्त रुका
और वहां पर उसने जो है बाहर रखी मटकी से पानी पी लिया। इस दुकान पर खड़े जितेंद्र सिंह, चतुर सिंह, तनेराव सिंह, विक्रम सिंह सहित कुछ लोगों ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का अपमानित करते हुए उस पर हमला कर दिया। वो भागने लगा तो सभी ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और सरियों से जो है उस पर वार किया। उसके कान के पीछे गहरी चोट आई भी जो है वो भी तस्वीरों में नजर आ रही है। उसकी पत्नी और जो पूनम सिंह थे वो बीच बचाव में आए, उन पर उनके सिर और पीठ पर भी जो है वो हल्की चोटें जो है वो बताई जा रही है। एम्बुलेंस से उसे मोहनगढ़ अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उसे जैसलमेर रेफर किया गया है और SC/ST सेल में इसको लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अब ST/ST सेल के DYSP अशोक चांदना जो है वो इस पर सारा जो है अशोक आंजना इस पर कार्रवाई कर रहा है। जी श्रीकांत, ना केवल उसके साथ मारपीट की गई है बल्कि जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग भी की गई। जी, इस पूरे मामले को लेकर जो है एक ये भी बात सामने आ रही कि फायरिंग की गई है और जिससे वो बचकर भागा है, लेकिन अब तक इसको लेकर जो है कोई स्पष्टीकरण पुलिस नहीं दे रही है। पुलिस इस पर ज्यादा जो है वो बात भी सामने नहीं ला रही है। अब इस वजह क्या है श्रीकांत? एक के बाद एक कहीं दलितों को घोड़ी से उतारने की घटनाएं सामने आती है, कहीं स्कूल में मटकी छूने पर मारपीट करने की घटनाएं सामने आती है, मौत के घाट उतारने की घटनाएं सामने आती है और फिर कुछ लोग उसी के पक्ष में आके खड़ा हो जाते हैं कि मटकी नहीं थी, एक्सक्यूजेज आते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पाबंदी नहीं लग पाती है। वजह क्या है? कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता की कमी और आपसी जो सद्भाव था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, जिसके चलते इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे थे और इसी बीच अब जैसलमेर भी इससे अछूता नहीं है। मन कहीं ना कहीं जो सामाजिक सद्भाव और प्रेम जो हुआ करता था। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने अब तक ये तो स्पष्ट नहीं किया है कि किन लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 लोगों को डिटेन कर उनसे पूछताछ की जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। नामजद लोगों में से 2 लोगों को डिटेन जो है वो कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसको लेकर पुलिस अभी तक कोई भी खुलकर बात सामने नहीं ला रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर में दलित युवक पर जानलेवा हमला किया गया, उसके साथ जमकर मारपीट की गई है, मटकी से उसने पानी पी लिया था और इसी को लेकर के उसके साथ मारपीट की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लव जिहाद का ये पूरा मामला है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटा से, जहां पर कोटा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। कथित तौर पर यह लव जिहाद का मामला धर्म और शादीशुदा की जानकारी छिपा करके देह शोषण किया गया। पीड़िता ने महावीर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और मुकदमा वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पीड़िता ने हिंदू संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कोटा में शादी का झांसा देकर एक युवती से देह शोषण का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने, जिस पर यह आरोप है कि पढ़ी लिखी हिंदू लड़की से अपना धर्म छिपा करके दोस्ती की, फिर एक ही समाज का बता करके शादी का झांसा दिया, उससे शारीरिक संबंध बनाए। 2 साल बाद जब लड़की को युवक के मुस्लिम होने और 2 बच्चों का पिता होने का पता चला तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने युवक से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन मुस्लिम युवक ने यह आरोप है कि कथित तौर पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी, फिर से उसका देह शोषण करना शुरू किया। धमकियों से तंग आकर इस युवती ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत देने के बाद से युवती के परिजन रिपोर्ट वापस लेने का अब दबाव बना रहे हैं। युवती को मारने की धमकियां दी जा रही है और युवती के मुताबिक उसे लगातार धमकी दी जा रही है। इस युवती ने अब बजरंग दल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हिंदू संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। पहचान मेरी 2017 में हुई थी, तो मोबाइल के जरिए जान पहचान हुई थी। मोबाइल सही करवाने गई थी, तो उसके बाद में इसने मोबाइल देने आया रोड पे। धीरे धीरे मतलब ऐसे फ़ोन करने लगा, हमारे बीच में जान पहचान होगी। इसने खुद को मीणा जाति का बताया, तो उसके बाद में मतलब मैं इसके कांटेक्ट में आ गई। तो फिर एक दिन है ना 14 फरवरी के दिन हम दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, मतलब शारीरिक ये बन गया हमारे संबंध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। योगेश, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला?
देखिए हेमंत, ये जो पूरा मामला है ये तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब ये युवती इस मुस्लिम लड़के के संपर्क में आई थी। इस लड़के ने जब दोस्ती की थी तो इसे ये बताया था कि वह मीणा समाज का है और खुद को मीणा समाज का बताकर उसने दोस्ती की थी। ये दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और इनका रिश्ता आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद शारीरिक संबंध इन दोनों के बीच में स्थापित हुए। उसके बाद में जब 2 साल और लड़की को ये पता चला किसी दोस्त के थ्रू कि ये लड़का जो है ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, तो ये बात सामने आई और लड़की ने उससे किनारा कर लिया। उस साथ में ये भी खुलासा हुआ कि इस जो लड़का है इसके शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। जब ये सब लड़की को पता चला तो पीछे हट गई और इस रिश्ते को खत्म कर दिया। लेकिन लड़की का कथित तौर पर ये आरोप है कि लड़के ने उसको जबरन अपने साथ रहने पर मजबूर किया, उस पर दबाव बनाया और साथ ही उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। ये लड़की का आरोप है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं की है, इसीलिए न्यूज़ 18 भी इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं करता है आरोपों की। लेकिन लड़की अपनी तरफ से ये आरोप लगा रही है। पुलिस क्या कह रही है इस आरोपों पर गिरफ्तारी को लेकर के, चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है? बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें। अभी तक अधिकारियों से इस बारे में कोई भी अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है, ना ही अधिकारियों से बात हो पाई है। इसलिए अभी ये कहा नहीं जा सकता इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये आरोप अपने आप में बेहद संगीन है और ये सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। कथित तौर पर लव जिहाद का यह पूरा मामला सामने आया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और टोंक के डिग्गी के इलाके से बड़ी खबर इस वक्त की। पानी की टंकी पर 4 ग्रामीणों के चढ़ने की सूचना सामने आ रही है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में देखिए। 4 ग्रामीण टंकी पर चढ़े हुए हैं। करीब 300 बीघा चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण का यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने से युवक नाराज हैं। नायब तहसीलदार को अल्टीमेटम दिया गया था। चारागाह से अतिक्रमण को हटाने की मांग की जा रही है और फिलहाल कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। बड़ी जानकारी सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ टोंक से सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के मालपुरा उपखंड का ये डिग्गी गांव है और यहाँ पानी की टंकी पर 4 ग्रामीण चढ़े हुए हैं। करीब 300 बीघा जमीन है चारागाह की, उस पर अतिक्रमण का मामला है। ये हाईकोर्ट के आदेश हो गए हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर के। 2 दिन पहले इन लोगों ने नायब तहसीलदार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा कि अगर अतिक्रमण नहीं हटता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और जब नहीं हटा तो आज 4 ग्रामीण टंकी पर चढ़ गए और अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। डिग्गी थाना से मात्र थोड़ी ही दूरी पर ये टंकी है, लेकिन पुलिस के कुछ कर्मचारी वहां पर है और जिम्मेदार जो है मालपुरा लेकिन दौलत कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह से करीब 300 बीघा के चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है? और क्या वे इतने पावरफुल है कि ना एसडीएम सुनवाई कर रहे हैं ना तहसीलदार सुनवाई कर रहे हैं? तमाम जिले के प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी। कोर्ट के आदेश होना ही ये बहुत बड़ी बात है। जब स्थानीय स्तर पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो ग्रामीण हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट की आदेशों के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा गया। उसके बाद नायब तहसीलदार को अल्टीमेटम दिया गया, फिर भी अतिक्रमण नहीं हटा। और अतिक्रमण नहीं हटा, जब जबरदस्त परेशानी जब लोगों को हो रही है, नाराजगी इस कदर है कि आज वो टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा वो टंकी से नहीं उतर रहे हैं। जी, तो कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं है दौलत अभी तक? कौन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे हैं? फिलहाल पुलिस के कुछ जवान मौके पर मौजूद है और बातचीत की जा रही है एसडीएम और जो भी आला अफसर है, लेकिन फिलहाल कोई नहीं पहुंचा है। जैसे ही पहुंचते हैं क्या बातचीत होती है वो
आने वाले समय में पता बिल्कुल चलेगा। दौलत, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तहसीलदार की बनती है, क्योंकि सरकारी भूमि का मालिकाना हक तहसीलदार के पास होता है, लेकिन तहसीलदार अपनी जवाबदेहिता से यहां पर पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर के 4 युवक चढ़े हैं टंकी पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लाल घेरे में देखिए, इस टंकी पर 4 युवक हैं, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला है। छात्रों पर प्रिंसिपल ने गाड़ी चढ़ा दी और छात्रों के साथ ग्रामीण भी प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल पर ताला लगा है, बाहर बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लापरवाही उनकी लगातार सामने आ रही है। जिम्मेदारों को लगता है कि कोई सरोकार नहीं है इससे। छात्रों पर प्रिंसिपल दरिया बारेट ने गाड़ी चढ़ा दी। दरिया बारेट पर यह आरोप है छात्रों का, जबरदस्ती स्कूल में घुसने की कोशिश प्रिंसिपल दरिया बारेट कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने अपनी कार सीधे प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच में घुसाई, जिससे एक छात्र चोटिल हुआ है, उसके खून आया। वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल ये मोखला गांव का पूरा मामला है। मोखला का उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर शिक्षक नहीं होने की वजह से छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। इससे पहले लगातार गांव वालों के साथ में छात्र छात्राओं ने प्रशासन से गुहार लगाई कि कम से कम उन्हें शिक्षक उपलब्ध करवा दीजिए। मुख्यमंत्री की मंशा के खिलाफ यहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचना तक मुनासिब नहीं समझा। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी जब न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे, उनका रवैया बिल्कुल संवेदनहीन दिखाई दिया, लापरवाह दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि वहां पर कितने शिक्षकों की कमी है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए, उतने दिन बाद लंपी पर जागा लोगों का आक्रोश।